हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन मानिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम का यहाँ पर सेकंड लेक्चर लेके आ गए आपके सामने। कल हमने जो है रैशनल नंबर तक आपको पढ़ा था, आपको नेचुरल नंबर्स बताए, होल नंबर्स बताए और उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई किस किस तरह से कौन से किस सेट में आते हैं। आज हम इरेशनल नंबर की बात करने वाले हैं और हम बात करेंगे यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में। तो पहले इरेशनल नंबर से पहले जो है ना, मैं आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बताता हूँ कि आखिर ये होते क्या है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या फिर आप कह लीजिए नहीं रिपीटिंग डेसिमल्स, जैसे कि आपने कुछ नंबर्स देखे होंगे 1/2, ये होता है 0.5, या 1/4, ये होता है 0.25, है ना। ये हो जाते हैं आपके ये होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या फिर आप कहते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, जिनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू निकल के आ जाती है। या फिर आपने देखा 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.20। तो एक वैल्यू तक ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन एक नंबर होता है 1/3, अब इसकी वैल्यू क्या है, 0.333। ये चलता रहता है, यानी इन्फानेट तक ये चलता ही रहता है। तो ये जो है इन्फानेट लेवल तक आपका पहुंचता रहता है, इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू आपकी निकल के नहीं आती। ऐसे ही आप 1/9 अगर देखें तो 0.11111 ऐसे ऐसे करके इन्फानेट तक चलता रहता है। तो इन टाइप के डेसिमल्स को आप क्या कहते हैं, इन्हें आप कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स, जो रिपीट हो रहे होते हैं। तो इस टाइप के डेसिमल्स जो होते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। तो ये रिपीटिंग डेसिमल्स आप इन्हें कहते हैं। और ये जो होते हैं ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, जो रिपीट नहीं करते, तो ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। अब या फिर आपने देखा हो, जैसे यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, 8/17, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 0.452। तो ये भी आगे तक ये जो होते हैं ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन ये रिपीटिंग होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग से क्या मतलब है, या फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 69/550, ये एग्जांपल दिया जैसे मैंने आपको। तो ये जो हो गया यहाँ पर 1254। तो ये यहाँ पर ये आपको ये बार लगा दिखता है। अब जहाँ पर आपको ये बार लगे हुए दिखते हैं ना, तो यानी ये नंबर जो है ना स्पेसिफिक, ये रिपीट होने वाले हैं। यानी 545454 ऐसे बार बार आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। तो जो बार वाले नंबर होते हैं ये रिपीट हुए हुए होते हैं। तो एक तरह से ये आप इन्हें आप कहते हैं टर्मिनेटिंग भी और रिपीटिंग भी, जिसमें कुछ पार्ट जो होता है टर्मिनेट हो जाता है और कुछ पार्ट जो होता है रिपीट हो जाता है। तो ये आपके रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं ये कहलाए जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको जब इरेशनल नंबर्स की हम बात करते हैं, आपके इरेशनल नंबर्स की, तो अगर आपने देखा हो इरेशनल नंबर्स के बारे में, तो इरेशनल नंबर्स के बारे में बता दूं कि हर एक वो नंबर जिन्हें आप नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग कह लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग, वो इरेशनल नंबर्स में आते हैं। हाँ, या तो वो नॉन रिपीट होनी चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। मतलब ये जो बार वाले नंबर होते हैं ये इरेशनल नहीं होते, ये आप रैशनल नंबर्स ही कहलाए जाएंगे, जितने बार वाले जिसमें बार लगा होता है ना, क्योंकि ये रिपीटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, रिपीटिंग होते हैं। लेकिन जो नंबर जो रिपीट नहीं हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, वो आपके इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। जैसे कि स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 या रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 7, रूट ऑफ 11। तो जितने भी जिनका भी रूट्स जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो आपके सारे इरेशनल नंबर्स में आते हैं। अब पूछा जाता है कि पाई क्या होता है, पाई क्या रैशनल होता है या इरेशनल होता है। पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसकी जो है वैल्यू जो है, इसका कोई एंड नहीं है, इसकी वैल्यू आज तक कोई भी स्पेसिफिक निकाल ही नहीं पाया। तो ये ना तो इसमें कोई डिजिट आपका रिपीट हो रहा है, ना ही कोई टर्मिनेट हो रहा है, कोई भी डिजिट आपका रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से नॉन रिपीटिंग डेसिमल में है ये, और इसका जो प्रॉपर वैल्यू भी नहीं आती, इसलिए इरेशनल नंबर में आ जाता है। तो जिनकी प्रॉपर एक स्पेसिफिक डेसिमल वैल्यू ना आए, लेकिन उनके डिजिट्स भी रिपीट ना हो, वो आप, अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताने जा रहा हूँ कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टीज होती है। अगर कोई रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम किया जाए तो वो क्या निकल के आता है, तो वो आपको मैं बता दूँ, वो इरेशनल नंबर निकल के आता है। जैसे मैंने रैशनल नंबर लिया 4, प्लस मैंने कहा यहाँ पर रूट 3, तो ये 4 + रूट 3 ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। या फिर 1/2 प्लस रूट 2 कर लीजिए, तो ये भी जो आएगा सोल्यूट करके 1 + 2√2/2, तो ये भी जो है पूरा इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। इसी तरह मैं बात कर लूँ यहाँ पर अगर कि इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर एक इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका इरेशनल नंबर निकल के आएगा। जैसे मैंने कहा 4 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4√3 जो है
ये आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। ऐसे ही 5 को जो है √7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5√7 जो है आपका ये भी इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम में काम आ सकती हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। या फिर अगर आप कहें माइनस में भी कोई नंबर हो ना, -6 इंटू √7, तो -6√7 ये माइनस वाला भी आपका इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर कोई दो रैशनल नंबर्स का यहाँ पर हम समेशन करते हैं, एक रैशनल और इरेशनल नंबर को अगर हम प्लस करते हैं तो आपका जो है हमेशा रिजल्ट जो है इरेशनल निकल के आएगा। ऐसे ही अगर हम इरेशनल और रैशनल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा वो इरेशनल ही निकल के आएगा। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आपसे ऐसी ऑड और इवन इंटीजर्स के बारे में, ऑड नंबर इवन नंबर्स के बारे में। जैसे ही ऑड और इवन नंबर की बात होती है तो वहाँ पर भी आपको पता है कि जैसे आप एक ऑड नंबर को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है वो हर बार ऑड ही देगा। जैसे कि 5 × 3 कर लीजिए, 7 × 5 कर लीजिए, 9 × 7 कर लीजिए, आप सबका देखें तो ऑड ही निकल के आएगा। ये 15 हो जाता है, ये 35 हो जाता है, ये 63 हो जाता है, तो सारा का सारा ऑड ही निकल के आता है। ऐसी ऑड इंटू इवन करते हैं हम, अगर हम ऑड इंटू इवन करते हैं तो हमेशा हमारा इवन निकल के आएगा। जैसे कि आप देख लीजिए 3 × 4 करके 12 आता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम इवन इंटू ऑड करें तो वो भी इवन ही आएगा, और इवन इंटू इवन करते हैं हम तो भी इवन ही निकल के आएगा। जैसे कि 2 × 6 कर लीजिए 12, या 6 × 8 कर लीजिए 48। तो इवन इंटू इवन इवन होता है हमेशा, और ऑड इंटू इवन भी इवन होगा, और ऑड का भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑड होगा। ये सब आपसे जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपके पूछ सकते हैं कि किस किस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पर इस टॉपिक से आपके बन के निकल के आ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आपसे नंबर की डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, यहाँ पर मैं बात करूँगा। तो डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो टॉपिक। तो अगले वीडियो में आपके बारे में डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करूँगा। तो तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल द टाइम, गुड बाय।